आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि कक्षा 9 का परीक्षा का डेट शीट आ चुका है, जिसमें मैं 2 सेट पहले बना चुका हूं। आज हिंदी के सेट लेकर आपके बीच में आया हूं। इसमें जो सेट जारी किया गया है, सामान्य निर्देश भी है, विषय हिंदी रहेगा, समय 1.5 घंटा, पूर्णांक 40 का सामान्य निर्देश है। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 40। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। सही उत्तर को चुनकर OMR शीट में आपको भरना है। देखिए, अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 5 तक रहेगा। एक आपका कोई भी कब दिया रहेगा स्पष्ट रूप से कहानी टाइप के, उस कहानी को पढ़ेंगे। दिया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर को चुने। बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। क्या आपने सड़क और रेल के पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधों को देखा है? वे कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। धूल रहित, यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे पूरा कहानी पढ़ने के बाद आपको आ जाएगा प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न दिया हुआ है। इसमें है पहला प्रश्न, बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं? बड़े बड़े कल कारखाने जो होते हैं क्या उगलते हैं? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, धुआं उगलते हैं। धुआं उगलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कल कारखानों में लगातार क्या निकल रहे हैं? कल कारखानों से लगातार क्या निकलते हैं? कचरा निकलते हैं, यानी दूसरा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा, कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं? रूप हले, सुन हले, खूबसूरत जहरीले, यानी तीसरा का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जहरीले। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए हवन किया करते थे, यानी चौथा का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चौथा का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन बढ़ाते हुए। 5 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ कि आधुनिक मानव ने किसी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा अधिक बढ़ा दिया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5 का ए सही हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे दिया हुआ है काव्यांश। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प को चुनना है। क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती है? जब मैंने देख पाया, तुम दौड़ धूप में बहती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष तो है जीवन का, तुम हंसकर बतलाती हो। मुधराकर चट्टानों को लड़कर तोड़ दिया तुमने। पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को फुचकार दिया। ऊंचे शिखर पर वार किया, फसलों को चुमा प्यार किया। हे कांति का शांति की ये सुनी, तुमको मैं केवल नहीं नदी कहूँ, या स्वतंत्र संघर्ष कहूँ, या फसलों की जिंदगी कहूँ। यही है कविता दिया हुआ था। इसका हम लोग प्रश्न का आंसर देखेंगे। देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला है, क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है? क्षण भर रुक करके विश्राम करने के लिए किसको कहा गया है? नदी को कहा गया है। 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा 7 नंबर है, नदी ने किसे पुचकारा है? नदी ने किसे पुचकारा है? 7 का, नदी ने फसलों को, कमजोरों को पुचकारा है। किसको पुचकारा है? कमजोरों को, यानी 7 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कमजोरों को। नदी का जीवन कैसा है? सरल, मस्ती भरा, संघर्ष भरा, साधारण, यानी 8वां का सी ऑप्शन सही होगा, संघर्ष भरा। नदी स्रोतों का अर्थ है माध्यम, मध्य, मदिन, मनोरम, यानी 9 का ऑप्शन नंबर माध्यम है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10 में जीवन का स्रोत क्या है? नदी का संघर्ष निरंतर चलना, यानी 10 का नदी जीवन का क्या है? नदी के जैसा
हमेशा चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बाधा भी आ जाए तो आगे बढ़ते रहना चाहिए, यानी 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं एक पत्र लेखन है। खंड ब पत्र लेखन वस्तुनिष्ठ प्रश्न 11 से 15 तक होगा। सेवा में आप देख लीजिए, सेवा में अगर है तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, ऑप्शन भी आप देख लीजिए, प्रधानाचार्य, प्राचार्य, शिक्षक, अध्यापक। सेवा में अगर है तो मैं भर दे रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन देख लेंगे। 11 का ऑप्शन जो होगा, 11 का ऑप्शन नंबर होगा आपका, देख लीजिए, मैं भर देता हूँ सबसे पहले 11 का होगा से प्रधानाध्यापक, अध्यापक। दूसरा में रहेगा क्या चीज़, दूसरा में रहे 12 नंबर में रहेगा, 12 नंबर में रहेगा यहाँ क्या चीज़, विषय क्या रहेगा, विषय महोदय। 13 में जो भराएगा, 13 में क्या भरेगा, निवेदन यह है कि, निवेदन यह है कि आपके विद्यालय में 14 में भरने के लिए हो जाएगा 9वीं का चीज़ भराएगा हमें, 9वीं। ऑप्शन में मैं बता देता हूँ, 9वीं रहेगा। कक्षा का छात्र हूँ, मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, प्रतिदिन आना जाना पड़ता है। 15 में हो जाएगा संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहती हूँ, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे छात्रावास में रहने की अनुमति देने की कृपा की जाए। आपका आज्ञाकारी, आपका हो जाएगा क्या चीज़, वर्ग 9, ये हो जाएगा भरने के लिए आपका जो होगा 15-16 में हो जाएगा भरने वाला। आप देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसमें देखिएगा 11 का जो होगा ऑप्शन सही होगा। 11 का ऑप्शन नंबर सेवा में प्रधानाध्यापक हो जाएगा। 12 में विषय हो गया। 13 में क्या होगा, निवेदन है कि। 14 में क्या होगा, 9वीं की कक्षा है। 15 में संभव है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अब देख लेंगे इसको, एक लेटर में आप लोग अच्छा से कर लेंगे। आगे देखते हैं, खंड सा व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण बहुत अच्छा है, आप थोड़ा सा इसमें मेहनत करेंगे, इससे आपका फुल में फुल नंबर आने वाला है। अभिमान शब्द में मूल शब्द, अभिमान शब्द में मूल शब्द माना है, इनमें से कौन सा उपसर्ग है, अभी का है, अभी, यानी 16 का सी होगा सही, अभी। गायक का सही स्त्रीलिंग गायिका, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 18 में एक का बहुवचन का होगा, एक का बहुवचन अनेक होगा, का होगा अनेक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 19 में निम्नलिखित में कौन सा संख्यावाचक विशेषण, निम्नलिखित में संख्यावाचक विशेषण कौन है, सफेद कमीज, लाल, 4 अमरूद। क्या है इसमें, संख्या है ना 4, इसलिए यही होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर में देख लीजिए अच्छा से, सीमा अच्छी का है, सीमा अच्छी क्या है, कावित्री है, कवि है, कावित्री है, कवि, कौन इसमें सही होगा, कावित्री। 20 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। घी के जलना मुहावरे का सही अर्थ, खाली स्थान है, घी के दिए जलना मुहावरा सही होगा ना इसमें, यानी डी सही होगा, 21 के डी। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य है। कौन वाक्य है, मिश्र वाक्य है। इनमें से किस विषय में कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कर्ता कारक का चिन्ह का प्रयोग हुआ। माँ ने भोजन बना रही थी, माँ ने भोजन बनाई थी, माँ ने भोजन बनाया था, माँ ने भोजन बना चुकी थी, यानी 23 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, माँ ने भोजन बनाई थी। आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची कौन सी है। पहाड़ का पर्यायवाची कौन होता है, पहाड़ का होता है पठार, पहाड़, पर्वत, पठार। पहाड़ का नीचे दिए गए पर्वत होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए सही, पठार नहीं, पहाड़ का होगा क्या चीज, पर्वत। कुल का सही अर्थ भेद क्या है, कुल माने होता है कुल माने वंश और कुल माने किनारा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। खंड द पाठ्य पुस्तक का है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे। 26 का, धूरी अपने बैलों को कहाँ बांधते, चरनी पर बांधता था। कहाँ बांधता था, चरनी, जहाँ बैल चरता है। पाठ सांवले सपनों के
याद में वर्ड वाचक किसे कहा गया है? 27 का किसको कहा गया? सलीम अली को कहा गया है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर ए। 28 कवि रसकान किसकी भक्ति में लीन थे? कवि भक्ता जो रसकान थे वो कृष्ण के भक्ति में थे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखते हैं 29 है महादेवी वर्मा को उनके बाबा यानी दादा क्या बनाना चाहते थे? महादेवी वर्मा को क्या बनाना चाहते थे? विदुषी बनाना चाहते थे, लेकिन वह कवि बन गई, लेखिका बन गई। रीढ़ की हड्डी की प्रकार का पाठ है, रीढ़ की हड्डी के प्रकार का पाठ है। रीढ़ की हड्डी का प्रकार का पाठ का है एकांकी, यानी एकांकी लिखा गया है। इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? लेखक का जन्म का किस प्रकार के इलाकों में हुआ था? पर्ती क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पर्ती क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। आगे देखते हैं हम लोग 32 नंबर कि फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है? किस पात्र की विवेचना की गई है? 32 का ऑप्शन नंबर होगा कौन है? श्याम नारायण दुबे, स्वयं अपनी, प्रेमचंद की, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नाना साहब की पुत्री 33 नंबर है। नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर होगा नैना तो नहीं हो सकता, सुनैना नहीं, रैना नहीं हो सकता, मैना होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक और शारीरिक विकास रुक जाता है? नागरिकों का, बच्चों का, आमदनियों का, महिलाओं को, यानी 34 का ऑप्शन नंबर होगा बी। बच्चों अगर जाते हैं काम करने तो मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास रुक जाता है। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? मेरे संग की औरतें में चोर का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका होगा 35 का बी। आगे देखते हैं 36 में हम लोग देखते हैं इसमें पाठ किस तरह का आज सरकारी में हिंदी आया? यह किस प्रकार का पाठ है? आशीर्कार में हिंदी। 36 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ललित निबंध। माँ ने किस दिशा में मृत्यु का दिशा कहा है? किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है? माँ ने दक्षिण दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मेघ आए बन ठन के खाली स्थान के सही शब्द में खाली स्थान, सही शब्द से खाली स्थान को भरें। मेघ आए बन ठन के सज धज के, बन ठन के सज धज के, यानी 38 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सज धज के। चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में चंद गहना क्या है? 39 का चंद गहना जो है स्थान है सी, 39 का सी आंसर होगा। उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आक्रांशित हो रहा है? 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा, विज्ञापन की ओर हो रहा है। आप सभी बच्चे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का वीडियो मिलते रहें और सभी लोग इससे लाभ